बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर माध्यमिक शिक्षकों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। ज्वाइनिंग के लिए नए नियमों के साथ माध्यमिक शिक्षक यानी कि जो वर्ग 2 श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्तियां हैं वह स्कूलों पर की जाएंगी। 2025 में हाल ही में चयन परीक्षा का रिजल्ट पिछले महीने आया था और इस महीने अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ये पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल में जो नए नियुक्त होने वाले वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक हैं उनकी तमाम तरह की यहाँ पर जानकारियां पहले फाइल रजिस्ट्रेशन करके करनी पड़ेगी। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग में हिस्सा लेंगे। उसके बाद आपका रिकॉर्ड वेरिफिकेशन वगैरह कराया जाएगा। तो यहाँ पर इस पोर्टल पर जब आएंगे आप, यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग का यहाँ पर MPTRC आप डाल देंगे। MPTRC ये पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें आपको कैंडिडेट लॉगिन वाले में करना पड़ेगा। कैंडिडेट लॉगिन में जब आप ओके करेंगे तो आपको आईडी वगैरह बनाना पड़ेगा, पासवर्ड वगैरह ये सब बनने के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पर आईडी का। उसके बाद आप कैंडिडेट सिग्न अप करके अपनी आईडी पर अंदर जा करके जानकारियों को सटीक तरीके से भर करके आप जो आगामी समय में ज्वाइनिंग है, वेरिफिकेशन का, सत्यापन का, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का, तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं संपन्न होगी वो आप यहां से बड़े ही आसान तरीके से कर पाएंगे। अब उन्होंने इसके लिए ये वाला आदेश जारी किया गया है 19/11 को। यहाँ पर आप देख पाएंगे 19/11 को इन्होंने जारी किया है और इसमें तारीख और नियम बताए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षक नियोजन यानी कि काउंसलिंग, विषय मान से और माध्यमिक शिक्षक खेल तथा माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन 2025 चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षकों के साथ प्राथमिक शिक्षकों का भी यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इसी में माध्यमिक शिक्षक परीक्षा के साथ जिनका नियुक्तियां प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आसपास होगा या फिर यहाँ पर बाद में किया जाएगा। फिलहाल अभी जो वर्ग 2 श्रेणी के यहाँ पर कैंडिडेट रहेंगे माध्यमिक शिक्षक के रूप में तो उनका होगा। इसके बाद वर्ग 3 का भी वो प्रक्रिया चालू करेंगे। अब इस वाले में इन्होंने तमाम तरह के नियमों को बताया है जो कि आप सभी को जानना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं ये जो भर्ती हो रही है, स्कूलों पर ज्वाइनिंग हो रही है, ये भर्ती नियम 2018 के नियमों को लागू करके हो रही है। इसी के साथ ही इन्होंने बताया है कि ये विषयवार प्रवर्गवार रिक्तियां कर्मचारी चयन मंडल का जो विज्ञापन जारी किया गया था उसके अनुसार किया जा रहा है। फिर इन्होंने बताया है कि इसमें शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, निहरताएं इत्यादि प्रावधान कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा के विज्ञापन के साथ जो नियम पुस्तिका जारी की गई थी उसके अनुसार यहाँ पर ये पूरा भर्ती संपन्न होगा। इस पोर्टल की लिंक यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं MPTRC आप डालेंगे, इसमें देख सकते हैं MP लाइन। तो ये वाला पेज जैसे कि वीडियो में ऊपर आपको दिखाए हैं ये वाला ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना जो प्रोफाइल है जैसे बताए थे उस हिसाब से बना लेना है। ये प्रोफाइल का आपको शुल्क 100 रुपये देना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से हो जाएगा। और जो 7 रुपये 7 दस्तावेज है वो आप फ्री में अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पर अनिवार्य रूप से 7 दस्तावेज लगेंगे। जिनका अतिरिक्त दस्तावेज है, रिकॉर्ड है, अपलोड करने के लिए यहाँ पर 5 रुपये के हिसाब से एक दस्तावेज का यहाँ पर चार्ज लगाया गया है। और यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, ये देख सकते हैं 0755 फिर 67202000। यहाँ पर 9:30 बजे से 7 बजे तक आप इसको यहाँ पर कॉल करके अपनी परेशानी का समाधान पा सकते हैं। हालांकि आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। यहाँ पर ये भाई लिंक फिर से बताया है इन्होंने और आगे बताया है इन्होंने कि दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेज का जो वेरिफिकेशन है वो कराना चाहता है। लेकिन
जो अतिथि शिक्षक कोटे से इस भर्ती में शिक्षक बनने जा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक बनेंगे, स्कूलों पर अपनी ज्वाइनिंग देंगे, उनके लिए इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए कि जो अतिथि शिक्षक हैं उसी जिले में दस्तावेज का वेरिफिकेशन सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है, जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया गया है। अब यहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि मान लीजिए 3 सत्र यहाँ पर लिया जा रहा है और तीनों सत्र में आपका जिला अलग था, यानी 3 जिले थे। तो आपकी सुविधा के लिए उन 3 जिलों में से जो अलग-अलग तीनों सत्र में किए हैं, उनको एक जिला चुनना पड़ेगा और उसी जिले में वह अपना वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर बताया है। सत्यापन के लिए जिले और कार्यालय की आवंटन की जो अंतिम अधिकार है वो आयुक्त लोक शिक्षण का होगा। अगर ये भी कंडीशन है जिनका एक जिले से ही 3 सत्र है, अनुभव बना हुआ, ये एक जिला अगर है जिनका 3 सत्र में एक ही जिला है तो उसको उस एक ही जिले में आपका वेरिफिकेशन होगा। साथ ही यहाँ पर इन्होंने बताया है कि दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको संभाग का चयन करना पड़ेगा, किस संभाग में आप वेरिफिकेशन है। फिर चयनित अभ्यर्थी को पोर्टल पर दर्शाए गए सभी संभागों को प्राथमिकता से यहाँ पर डालना है जहाँ पर आप स्कूल पाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। साथ ही तदुपरांत इसको लॉक करेंगे और उसके बाद पोर्टल का जो शुल्क होगा वो आपको देना पड़ेगा। प्रोफाइल पंजीयन जो आप बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो जिन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड और समस्त संभागों का प्राथमिकता क्रम दर्ज कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए जो पोर्टल का चार्ज है उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट जरूर करें। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं और भी नियम है और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है, जिसमें अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जो शैक्षणिक सत्र 2025 के अप्रैल महीने तक मान्य कर लिया गया है, क्योंकि ये भर्ती पिछले साल यहाँ पर भर्ती का चयन परीक्षा का विज्ञापन निकल के और फिर फरवरी के आसपास ये परीक्षा हुई थी 2025 में, लेकिन अप्रैल 2025 तक का इनको द्वारा अनुभव को मान्य किया गया है, यानी परीक्षा पिछले साल की है। तो कुछ कैंडिडेटों का ये भी था कि जब परीक्षा की अंतिम तारीख थी जो फॉर्म भरने की, उस तारीख तक का अनुभव मान्य होना चाहिए, यानी कि इस वाले सेशन का नहीं पाना जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन ये रखी है कि अप्रैल 2025 तक का इन्होंने मान लिया है और 3 सत्र काम करना अनिवार्य है, जिसमें से 200 दिन होने चाहिए तीनों सत्रों में। अगर एक सत्र में आपके 30 दिन हैं तो ये आपका अनुभव वैलिड रहेगा, अगर 30 दिन से कम आपने काम किया है तो आपका अनुभव इनवैलिड कर दिया जाएगा एक सत्र में। ठीक, फिर ये यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें जो नियम है इसको बार बार बताया गया है कि न्यूनतम 3 सत्र होने चाहिए अतिथि शिक्षक कोटे से अगर आप ये ज्वाइनिंग ले रहे हैं, और 200 दिन होने चाहिए और एक सत्र में 30 दिन यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये तारीख देख सकते हैं, ये जो तारीख है 21 तारीख आज से शुरू कर दिया गया है और 21 से 26 नवंबर 2025 यहाँ पर ये प्रोफाइल बनाना है और दस्तावेज अपलोड करना है, संभाग को चुनना है, इसको लॉक कर देंगे। फिर अभ्यर्थी द्वारा जो रिकॉर्ड अपलोड किए गए हैं उन दस्तावेजों का जिला स्तर पर वेरिफिकेशन होगा और इसके लिए तारीख अलग से वो जारी करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ बताया हुआ है इनके द्वारा, और ये जैसे ही आप आईडी वगैरह बना लेंगे तो आपका जो नंबर है रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल में वो जो नई तारीख आएगी वेरिफिकेशन का उसको उसमें वो भेजेंगे। आप पात्रता परीक्षा की अंक सूची की प्रति, चयन परीक्षा की अंक सूची, 10वीं 12वीं का अंक सूची का फोटो कॉपी, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं का यहाँ पर देख सकते हैं, स्नातक का यहाँ पर, और स्नातकोत्तर उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों में आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। हालांकि मिडिल स्कूल है तो यहाँ पर स्नातक तक के रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, और अगर आप कैटेगरी से हैं SC ST OBC तो यहाँ पर इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास डिजिटल वाला, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए,
और निवास के साथ यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांग अगर हैं तो 40% का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। डीएलएड या फिर बीएड का यहाँ पर अंकसूची होना चाहिए। ठीक, स्पेशल बीएड का ये अपलोड करना है। जीवित पंजीयन होना चाहिए। और बाकी देख सकते हैं एनसीसी अगर है तो एनसीसी, सरकारी नौकरी में पहले से हैं तो आपके पास ये एनओसी होना चाहिए। और कोई भी रिकॉर्ड है तो उसके लिए इन्होंने कहा है तो उसको यहाँ पर लगाना है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगला डिटेल हम अगले वीडियो पर देंगे आपको। अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट में बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर करके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।